मुच्छी पहुंच इसकी मुच्छी। अरे मुच्छी बन गई ना। हो गया। मिलेगा ना रास्ते में? हाँ लगेगा, एकदम में पता ना लगेगा, मैं दूर दिखेगा और देखेंगे दोनों को आराम ना कर जो दूर होगा आधा आधा बोलूँगा। हाँ देखा आदमी टाइम लग जाता ना, चल पट बोल तेरा पकड़ को बढ़िया। नहीं बाबा नहीं। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं भुसावल, जो कि हमारे घर से तकरीबन आधा पौन घंटे का रास्ता है। हमें जाने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि बच्चे साथ में थे, इस वजह से हम स्लो जा रहे थे। और इतना अचानक जाने का रीज़न भी ये था कि मेरे बड़े अब्बू, जो कि मैंने आपको व्लॉग में बताया हुआ है, लेकिन जो नए हैं उनको बता रही हूँ। तो जो मेरे बड़े अब्बू की बेटी है, मेरी बहन, तो उसके बेटे को ना हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मम्मी और बड़ी मम्मी वगैरह वहाँ पर आए हुए हैं। तो बस जी मम्मी का फ़ोन आया था। और फिर होता है ना कि हम भले ही जो है खुशियों में ना जा पाए, लेकिन अगर कुछ इस तरह का माहौल हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, किसी की इयादत को जाना हो, तो जी हमें टाइम निकालना ही पड़ता है। देखिए टाइम कभी मिलता नहीं है। हमारे घर से उनका घर जो है सिर्फ यहाँ से आधे पौन घंटे का रास्ता है और हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मतलब 10 से ज़्यादा ही हो रहे हैं अब। तो कब से हम सोचते थे जाएंगे उनके घर, कभी जाएंगे, ना वो हमारे घर आए ना ही हम कभी उनके घर गए। क्योंकि जो मेरे जीजू है, मेरे जो भाईजान हैं, उनका कहना था कि मैं छोटी हूँ तो पहले मेरी साली मेरे घर आएगी। इस तरह जो है हमारी ज़िदबाज़ी में ना कभी वो आ पाए ना कभी हम जा पाए, हमारा जाना भी नहीं होता था। तो देखिए घर संसार में ना किधर जल्दी जाना होता नहीं है। मायके में इसलिए जाना हो जाता है कि रमज़ान वगैरह में बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह पड़ती है, या फिर किसी का शादी फंक्शन कुछ हो, तो इस तरह जो वहाँ पर तो चले जाते। बट और मतलब मेरे बहुत सारे जो बहनें हैं, मामा के बेटे हैं, सबको ही बुलाता है कि आओ, क्योंकि सब देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई जो है यहाँ पर आके गया है किसी न किसी बहाने से। पहले अभी मतलब जब से शादी हुई जब से, तो ना जो भी आता है तो बस बोलता है कि हम तो आ गए, अब तुम भी कभी आओ। तो खैर जी जाना होता नहीं है, बस कभी कुछ ऐसे मौके वगैरह पड़ते हैं तो तब जो है इंसान जाता है। यहाँ पर जी हम बाइक से ही जा रहे थे। वैसे हमने सोचा था कि ट्रेन से जाएंगे, लेकिन बस ट्रेन का वही मसला था। बाइक का क्या होता है ना कि हमारी अपनी मर्ज़ी से जो है हम जितना हमें रुकना हो रुकते हैं, और फिर अगर ज़्यादा टाइम हमारे पास ना होना तो हम जो है तुरंत निकल भी जाते हैं। फिर ज़्यादा दूर भी नहीं था और कोई हमारे पास ज़्यादा बैग वगैरह भी नहीं थी, हमें बस हॉस्पिटल ही जाना था और वहीं से वापस आना था। उनके घर भी नहीं गए थे हम, क्योंकि अभी हम घूमने वगैरह के लिए नहीं जा रहे हैं, मतलब घूमने के हिसाब से नहीं जा रहे थे, बीमार बच्चे को देखने के लिए जा रहे थे ना। तो इसलिए फिर हमने जो है ये जेठ जी की गाड़ी थी तो ये ले लिया था। और हस्बैंड जी की गाड़ी तो तकरीबन 20-22 दिन हो रहे हैं जो कि ख़राब हो रखी है। तो बस जी अभी फ़िलहाल जाने के लिए जेठ जी से उनकी गाड़ी हमने ले लिया था। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, जो है आप सब देख लीजिएगा, मिल भी लीजिएगा और आप सबसे कुछ बातें भी शेयर करनी है, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि डायरेक्टली आपसे फ़ेस टू फेस बात करके शेयर करूँगी, बट मतलब कैमरा फेस करने का आज हिम्मत नहीं हो रही है। और मैंने सोचा चले इस वाले व्लॉग में ही जो भी आप सबसे बात करनी है तो इसी में कर लूँगी। और माशाल्लाह से देखिए बारिश का टाइम में ना बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो जाता है, और मतलब मौसम अच्छा ही था, धूप वगैरह नहीं थी, लेकिन जो हरियाली वगैरह ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अभी जी हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। तो चलिए अभी आगे क्या होता है देखिए, फिर जो बातें हैं वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। यही है। ये क्या लिखे है नाम वहाँ पे, इधर बोर्ड पे मुस्कान हॉस्पिटल। ये क्या मेरे पीछे? ए मम्मा जैन उधर मत जा, दादा उधर। फोन भी नहीं लग रहा ना उनका आता। ये रुका आपा। वो क्या है? चल देख कहाँ बैठ गया। देखो चल जल्दी।
बाबू चल, डराओ ना, हॉस्पिटल वैसे रहते बहन। तो जी जब हम यहाँ पर पहुँचे ना तो उस टाइम पे जो है नमाज़ का टाइम हो गया था। तो मेरे बड़े अब्बू का नंबर जो है बंद था, वो नमाज़ के लिए गए थे ना, तो मोबाइल ऑफ़ करके रखा हुआ था। और बाजी का नंबर जो मेरे पास था तो वो बंद था, इनके पास जो है दूसरा नंबर था। तो बड़े मम्मी ने हमें बस दवाखाने का नाम बताया था, एरिया वगैरह हमें नहीं पता था। हमने सोचा था जब हम पहुँचेंगे तो उस टाइम पर पूछ लेंगे। तो फिर जी जैसा तैसा करके हम यहाँ पर पूछते पूछाते आ गए हैं। ये रहे मेरे बड़े अम्मी और मम्मी जो है बैठे हुए हैं। तो आप ये मेरे बड़े अम्मी की दूसरी बेटी है। माशाल्लाह से बड़े अम्मी को 5 बेटियां हैं, जो कि धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। एक तो मैंने आपको बताया था ना, फुप्पू के घर मंगनी थी, तो मंगनी के फंक्शन में कि ये मेरे बड़े अम्मी की बेटी है जो कि सूरत वाले थे, और एक ये बेटी है। तो धीरे धीरे आप सब जो है मिलते जाइएगा मेरे घर वालों से, फैमिली परिवार से। यहाँ जी इन जनाब को आ गया था गुस्सा। इनके गुस्से की वजह ये थी कि हमने इनको बोल के लाया था ना कि वहाँ पर नानी अम्मी है ऐसा करके। तो जी इनको लग रहा था कि हम जो है मम्मी के घर जा रहे हैं, और यहाँ पर आए तो इनको जो है नानी अम्मी तो दिखे, लेकिन जगह जो है कुछ और ही दिख गई। तो इनका जो है मूड ख़राब हो गया था। कितने टाइम तक तो ये बस ऐवी मुँह लटका के यहाँ पर बैठे रहे। फिर थोड़ी टाइम बाद जो है इनका मूड ठीक हुआ, और फिर जो है इन्होंने थोड़ा बहुत खेला। और यहाँ पर देखिए बच्चा जो है लेटा हुआ है, इसको ना डेंगू हो गया है। तो जब हम देखने गए उस टाइम पे नहीं पता था, मतलब बाद में रिपोर्ट वगैरह निकाले जब पता चला। तो अभी इसी तरह का जो है चल रहा है डेंगू वगैरह का, तो बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ रहा है। और हाँ, हम जब इसको देखकर आए ना तो उसके बाद बाबू की तबीयत ख़राब हुई थी। तो यहाँ पर बस खाना वगैरह हो गया था, और बड़े अब्बू ने इसको सेब काट करके दे रहे थे, बट ये खा नहीं रहा था। इसको हम बोल रहे थे सब लोग ज़बरदस्ती कि खाओ करके, और किसी से ना ये बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन इतना अच्छा हुआ माशाल्लाह से कि जब हम गए ना तो ये हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और थोड़ा सा ना उसका मूड भी फ्रेश हो गया था। तो बाजी बस वही बोल रहे थे उनके जेठ जी को कि अब उसकी खाला आई ना तो इसका मूड थोड़ा ठीक हो गया, वरना तो ये बात भी नहीं कर रहा था किसी से। और हाँ जी, यहाँ की ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस ये 2-3 क्लिप ली थी जो कि आप सबके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि रियल लाइफ व्लॉग होते हैं, आप सबको भी पता चलना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे को देखने आए थे ना, इस वजह से अब यहाँ पर तो मोबाइल लेके शूटिंग करने नहीं बैठ जाते ना, इस वजह से थोड़ा बहुत किया था ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना कि मुझे आप सबसे एक सलाह की ज़रूरत है। प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं जो है व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ, या फिर मतलब जो भी देखिए जिसके दिमाग में जो आता है वो उस तरह से सोचता है। बट यहाँ मैं आपको अपनी परेशानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरे बड़े अम्मी की 5 बेटी है, लेकिन बस बोलते हैं ना कि बेटियां हो तो नसीब होना चाहिए, वरना बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीब से लगता है। मैं अपनी बच्ची के लिए अभी से फ़िक्रमंद होती हूँ, और बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसका नसीब जो है अच्छा करे, और मेरी तरह तो बिल्कुल भी ना करे। देखिए एक हंसता हंसाता इंसान अगर सामने दिखता है ना, तो जो उस टाइम पे दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो इंसान नहीं बता पाता है। खैर वो सब छोड़िए। यहाँ जी हमने आपको बताया था कि हमने ये जेठ जी की गाड़ी लाए थे। हमें नहीं पता था कि इस गाड़ी को लेकर इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा, और जो बवाल हुआ है खैर वो सब छोड़िए, वो मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन बस मुझे आपसे जो पूछना है, जो मुझे आपसे सलाह चाहिए, तो बस वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए अभी मतलब बहुत ज़्यादा ना मसला मसाइल हो गए थे। तो वैसे तो देखिए सबसे अच्छी सलाह जो होता है ना, मतलब कौन देता है, वो होती है माँ। क्योंकि माँ देखिए हमें कभी भी जो है गलत रास्ता नहीं बताएगी। लेकिन इस बारी मैं अपनी मम्मी से मतलब कोशिश कर रही हूँ उनको बताओ, लेकिन नहीं बताऊँगी। देखिए मसला ये है ना कि मम्मी पहले ही ऑलरेडी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी भी अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और मैं अपने मसले बता के अपनी मम्मी की हेल्थ के साथ जो है नहीं खेल सकती ना। तो इस वजह से मैं आप सबसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, आप सबसे मैं पूछ रही हूँ। तो देखिए 2-3 बातें हैं, इसमें से आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो देखिए एक ये है कि हम सोच रहे थे कि ये घर हम खाली कर दें, है ना, और अपनी मम्मी के घर मतलब मेरे मायके में चल जाए। हस्बैंड जी का कहना था कि एक काम करो, वहाँ हम किराए का घर ले लेते हैं, तुम वहाँ पर रहना, और मैं जो है वहाँ से यहाँ पर आके काम वाम करूँगा। क्योंकि वहाँ रहने का मसला ना एक ये है कि हमारे इधर हमारे गांव में ना
जो हस्बैंड जी काम करते हैं इस काम की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वहाँ पर ऑलरेडी इतने कारीगर हैं जो कि परेशान होते हैं, वहाँ ज़्यादा ये काम नहीं चलता है। तो एक ये मसला है। दूसरा मसला देखिए ये है कि हस्बैंड जी का कहना, मतलब मैं कह रही थी कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम मायके में भी नहीं जाते हैं, लेकिन यहीं पर हमारे गांव में ही कोई किराए का मकान लेके और वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस बात के लिए हस्बैंड जी की थोड़ा सी ना है। और वजह यह है कि देखिए कहीं और जाना मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है इनको, कि बच्चे हैं और फिर घर परिवार है, हस्बैंड जो है कभी भी काम वाम पे जाइए, तो इस वजह से। और दूसरा मसला एक ये है कि अभी देखिए फ़िलहाल जो हस्बैंड जी का काम कब से बंद है, आप सब इस बात को अच्छे से जानते हैं, और लगातार जो है काम बंद ही है इनका। घर का खर्च वो कैसे मैनेज हो रहा है ये मैंने आपको बताया भी था, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जो मुश्किल चल रही है। तो वजह ना ये है कि देखिए इतने दिनों बाद, मतलब आज, अभी देखिए अगर आज की बात करूँ ना तो आज पूरे हफ्ते में पहली बार आज हस्बैंड जी काम पे गए हैं। और घर खर्चे जो है आप सब जानते हैं कम नहीं होते, हर चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा आजकल महंगाई भी हो गई है। तो ये मत समझिएगा कि मैं अपना घर का रोना रो रही हूँ, मैं इसलिए आपको सब बात क्लियर बता रही हूँ ताकि आप मुझे जो भी सजेशन दे, जो भी आप मुझे बात बोले ना, तो सब बात आप ध्यान में रख के बोले अपनी। और आप सबसे ये सब शेयर करने का रीज़न भी यही है कि मुझे पता है काफ़ी मेरी सिस्टर है जो मुझसे उम्र में बड़ी है, जो कि मुझे अच्छी सलाह दे सकती है। इस वजह से मैं आप सबसे ये सलाह ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो इस टाइम पे ना मुझे बताए। मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग ने एकदम काम करना बंद कर दिया है। और देखिए अगर सुकून होना तो सुकून से हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसों से सुकून नहीं ख़रीद सकते ना, तो ऐसी है बात। तो इसलिए मैं सब कुछ क्लियर बता रही हूँ आपको। तो एक वजह ये भी है कि हस्बैंड जी का कहना है कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ से चले जाए और ज़्यादा परेशानी में आ जाए। यहाँ पर है तो कम से कम जैसा कि किराए वगैरह का भी झंझट मारी नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आता है। हर बार कोशिश करती हूँ कि यहाँ से चली जाऊँ। अगर मैं 10 साल जीने वाली होंगी ना तो यहाँ पर जी 5 साल ऐसे ही कम हो जाना है, क्योंकि देखिए टेंशन बहुत बुरी चीज़ होता है। तो प्लीज़ आप सब मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मम्मी को शेयर, मतलब मम्मी से बताने की बस यही, ना बताने की यही वजह है कि मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। और देखिए मैं भी इतनी ज़्यादा, मतलब मेरी उम्र नहीं है कि मुझे नॉलेज है हर बात का, इसलिए ना मैं अपनी उन सिस्टर से पूछ रही हूँ जो मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और बहुत सारी मतलब क्या ही बताऊँ प्रॉब्लम है, बताओ जितनी बताओ उतनी कम है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और गलत डायरेक्शन में कुछ मेरे जो व्यूवर्स है वो नहीं लेंगे कि मैं तमाशा बता रही हूँ घर का या फिर घर का रोना रो रही हूँ। तो चलिए जी, रात का टाइम था, यहाँ हम आए, उसके बाद हमने फटाफट से चिकन पुलाव बनाया था। और हाँ जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखिए एक शादीशुदा लड़की का जो दुख है ना, तो वो एक औरत ही समझ सकती है। मतलब कि एक औरत का दुख बोलते हैं ना, एक औरत ही समझ सकती है और कोई जो है नहीं समझ सकता। खैर यहाँ पर व्लॉग करूँगी एंड। अल्लाह हाफिज़।